तो ये देखो बच्चों, हमारे गट्टों का हाल है ना। तो जो बेसन के गट्टे हम उबालने के लिए रखे थे, ये उबल उबल के ऊपर आ गए हैं। ये देखो, तो पूरी तरह से ये अभी नहीं पके हैं। हाँ, तुम लोगों को लग रहा था मैं कहूँगी पूरी तरह से पक गए हैं, पर पूरी तरह से नहीं पके हैं अभी। अभी ये और पकेंगे और पकेंगे और पकेंगे, अच्छे से पक जाएंगे। ये जो पानी है ना जिसमें हम उबाल रहे हैं, क्योंकि सारा बेसन का और मसालों का जो भी हमने इसमें डाला है, उन सब का जो टेस्ट है, जो तत्व है, जो असर है, जो विटामिन है, वो सब इस पानी में चली गई है। अगर हम इस पानी को फेंक देते हैं और सब्जी में दूसरा पानी इस्तेमाल करते हैं तो फिर सब्जी बनाने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहती हूँ इस पानी को ही पी लो, गट्टे हटा दो। और इन गट्टों को खाने का एक तरीका और बताती हूँ। अगर तुमको नाश्ते पे कोई बढ़िया सा स्नैक चाहिए, स्नैक नहीं चाहिए, स्नैक्स चाहिए, वो भी नहीं मालूम यार क्या बोल रही हूँ मैं, नहीं कुछ बोलते हैं, नहीं पता क्या बोलते हैं। अरे वो मतलब हाँ, नाश्ते में कुछ खाने के लिए चाहिए, नमकीन चटपटा, ठीक है। वो थोड़ा सा अंग्रेजी हमारी वीक है बच्चों। तो इसको क्या करो, छोड़ो उसको, वो टॉपिक बेकार है। इनको काट लो छोटे छोटे, और तेल डालो। तलना नहीं है, डीप फ्राई करना है, इसमें नहीं। जो फ्लैट वाला, ये तो तवा ले लो, ये कोई फ्लैट मतलब प्लेन बर्तन जिसमें हम छौंका बघारी करते हैं, कढ़ाई में नहीं होगा ये। डीप फ्राई करना है, थोड़ा सा तेल डाल देना है, इनके पीस काट काट के उस पर रख देना है और दोनों तरफ अच्छे से सेंक लेना है। और बस इसमें चाहो तो कोई मसाला डाल दो, पिज्ज़ा मसाला डाल दो, पास्ता मसाला डाल दो, मैगी मसाला डाल दो, और हमारी बढ़िया सी नमकीन, इतनी स्वादिष्ट की गजब का टेस्ट आने वाला, एकदम हेल्दी, क्योंकि ये बेसन से बन रही है। इतना बढ़िया नाश्ता है ये। चाय बनाओ, लस्सी ले लो, शरबत ले लो, कुछ भी ले लो, जो तुम्हारा शेक ले लो, जो मन करे, कॉफ़ी ले लो, और उसके साथ शाम को सुबह जब मन करे खा लो। तो हमारे ये गट्टे जो है बस पक गए हैं। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इस पानी को हम रख लेंगे बड़े बर्तन में, और जब सब्जी हम पूरी मतलब इसकी प्यूरी बना लेंगे, ये डाल देंगे। अभी इनको हम थोड़ा सा लाल करेंगे, सेकेंगे, उसके बाद जो है निकाल लेंगे और फिर उसी में हम प्यूरी को पका लेंगे। फिर इन गट्टों को डाल देंगे, फिर हम पानी डाल देंगे और बस हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। तो चलो हम इन गट्टों को निकालते हैं, इस पानी को अलग करेंगे, गट्टे अलग करेंगे, और फिर इसमें तेल डालेंगे और फिर इनको सेकेंगे और फिर छौंका बघारी करेंगे। तब तक ये टमाटर की प्यूरी भी बनानी है। तो चलो दिखाती हैं क्या करते हैं। तो ये लो जी, इन गट्टे को हम इसी बर्तन में जिसमें हमने किया था इतना ड्रामा, इसी में हम निकाल लेते हैं बिना टूटे। एक भी हमारा गट्टा टूटा नहीं है, देख लो। और हमने इसमें बेकिंग पाउडर मिलाया था सॉफ्टनेस के लिए, और ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, हमको पता है ना। तो गट्टों का साइज इतना ही रखें, बहुत लंबा कर देंगे तो वो टूट जाएंगे। तो ज़्यादा लंबा मत करना, जब बनाना तो बस इतना ही लंबा रखना, है ना। इससे छोटा कर देना, लेकिन इससे बड़ा मत करना, क्योंकि मेरा तब भी बड़ा है, ये टूटने की कगार पे है, टूट सकता है। इसको प्यार से मैं निकाल रही हूँ। तो ये सारे गट्टे मैंने निकाल लिए हैं। ये देखो, ये 7 गट्टे बने थे। गैस को ऑफ कर देते हैं और ये गट्टे हमारे तैयार हो गए। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, बस अपने मन चाहे कट लगाएंगे और बस इसको सेंक लेंगे। देखो अभी क्या करते हैं, तो आते हैं दिखाते हैं। अच्छा तुमका पूरे ही दिखाएंगे यार। रामलीला ललिता की बहुत कठिन सब्जी है, मर जाओ। कितनी मेहनत से तैयार होती है, खाने वाला कहते हैं अच्छी नहीं बनी, गला दबा में मर जाए। ये लो हमने ले लिया चक्का, ले देखो आके आओ। हल्दी अलग करो, हींग अलग करो, मसाला अलग करो, 56 चीज़ें पड़ेंगी तब सब्जा तैयार हुई। ऐसे तैयार हुई जी। हाँ, एक बर्तन लेती हूँ जिसमें पानी पलटूंगी, है ना। ये लिया भगोनी
और ला रहे हैं कढ़ाई का पानी। है ना, ये लिया हमने कढ़ैया और इस पानी को इस भगोनी में डाल दिया और इसी पानी को हम सब्जी के लिए, रसा के लिए इस्तेमाल करेंगे। और हम डालेंगे इसमें तेल और लेजी। ठीक है, पानी को रखते हैं साइड और हम गट्टों को काटते हैं। देखो क्या करते हैं। मेरी सास जब बनाने को कही देती थी ना ये वाली सब्जी, तो खून निकल आता था मेरे। हमें इतने अंदर आत्मा से इतना कुड़ती थी कि पूछो नहीं, जो खा ले वो मरी जाए। तो चलो इसके हम पीस कर लेते हैं, मन चाहे पीस जैसे मन करे। मोटे मोटे करेंगे थोड़ा, क्योंकि गट्टे सॉफ्ट हैं। अगर छोटे करेंगे तो फिर हमारे गट्टे जो है ना बिखर जाएंगे, है ना। तो दिखाती हूँ, अभी कट कर लो। गट्टों का साइज जो है ना मोटा रखो, इससे कभी गट्टा हमारा टूटता नहीं है। चाहे जितना सॉफ्ट हो नहीं टूटेगा। अगर हम पतला पतला करेंगे तो वो टूट जाएगा, क्योंकि अभी ये ग्रेवी के साथ पकेगा। अभी तक इनकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही थी, अब अच्छी लगेगी, है ना। हमारा तो जीवन ही बीत गया सब्जी बनाते बनाते। वाह भाई वाह, क्या डिपार्ट दिया है भगवान तुमने हमको, हैं। किसी को घूमने का दे देते हो, किसी को खाने का। नसीब है अपना अपना। हमारा नसीब रसोई वाला दिया है तो हम मर रहे हैं। ये देखो, ये कट गए सारे गट्टे, और ये गट्टे सॉफ्ट भी हैं। देखो, एक तोड़ दिखाती हूँ तुम लोगों को, खा ही लेती हूँ। तो ये देखो हमारा गट्टा है, और ये एकदम सॉफ्ट बना है। देखा, पानी में उबालने के बाद भी ये एकदम। नमक टेस्ट, नमक देखती हूँ, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, फर्स्ट क्लास नमक। मतलब इतना नमक है कि ऊपर से भी कोई मसाला डाल लेना तो एकदम सही जाएगा सेकने के बाद। तो हम जब किचन में होते हैं, आधा पेट तो हमारा ये ड्रामा करते करते भर जाता है। और अभी हम टमाटरों को धो चुके हैं, थोड़ा 2 पीस कर लेते हैं इनके मोटे मोटे, और इनको ग्राइंडर में दरदरा कर देंगे मोटा मोटा। ग्राइंडर मेरा छोटा है ना, नहीं तो ना काटती। ये टमाटर सही नहीं लग रहा। अंकल जी को भूख लगी है, देर हो गई हमको पापड़ बनाने में, क्या बताएं। अब रखी थी आलू, हमने सोचा बनाना भी जरूरी था। हमें खुद ही लगी है भूख, अब क्या करें। बेसन हटा देते हैं। चलो अब कढ़ैया में तेल डालते हैं और दिखाते हैं तुम लोगों को। गैस चालू कर देते हैं। अब कढ़ैया में डालते हैं हम तेल और बनाते हैं सब्जी। ये देखो, तेल थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि अभी हमको गट्टों को सेकना है, तो तेल ज़्यादा है, ज़्यादा लगेगा। पहले इनको सेक लेंगे, फिर इसी में हम बाकी चीज़ें डाल के ग्रेवी बना लेंगे। तो इस सब्जी में तेल लगता है, क्योंकि बिना सेके सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको गोल्डन कलर का हम सेकेंगे, इन सारे गट्टों को इस तेल में निकाल लेंगे। उसके बाद जो तेल बचेगा उसी में हम छौंक देंगे। तो एक गट्टा हम और खा लेते हैं।
ये एकदम सॉफ्ट गट्टे बने हैं, ये देखो इतना इजीली टूट रहा है। बेसन जो है ना, अगर हमने बेकिंग पाउडर नहीं डाला होता तो ये बिल्कुल पत्थर बनते, और ना तो सब्जी अच्छी बनती और ना ही गट्टे अच्छे बनते। तो ये सबसे बड़ी ट्रिक है गट्टे की सब्जी बनाने की, अच्छी सब्जी बनाने की। अगर तुम्हारे पास बेकिंग पाउडर नहीं है, थोड़ा सा सोडा लगा दो, इनो लगा दो, लगाओ जरूर, सारी सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा अगर नहीं लगाया तो। पत्थर ऐसी सब्जी बनेगी तुम्हारी और कोई खाएगा नहीं घर पर। तो हमारा आधा पेट तो ऐसे भर गया। पापड़ तल के रखे थे वो भी खा लिए। हम खाते पीते रहते हैं, वजन की चिंता हम नहीं करते हैं, भोले बाबा के भरोसे। मैं कोई डायलॉग नहीं मार रही हूँ, बता रही हूँ कि रसोई में मुंह बांध के रहोगी तो सबसे पहले तुम ही जाओगी ऊपर। बहुत दिन तक इस संसार में रहना है और स्वस्थ रहना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है। अगर अपने परिवार से प्यार करती हैं वो गृहिणियाँ जो किचन में होती हैं, सबका अपना अपना अंदाज है, सोच है। आजकल की तो एडवांस है, सभी जानती हैं। वक्त होता नहीं है, ऐसा भाग रहा है वक्त की क्या किया जाए। तो थोड़ा बहुत खाती पीती जाओ, तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तुम सबका ख्याल रखो, अपना ख्याल रखोगी तो तुम सबका ख्याल रख पाओगी, वरना नहीं रख पाओगी। तो मैं सलाह दे रही हूँ, खाती पीती रहा करो। ये संसार है, कुछ वक्त अपने लिए चुराती रहा करो, चलता रहेगा ये सिलसिला मरते दम तक खत्म नहीं होना है। मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल गंवा दिए रसोई में। देखा, 2 पंथ 1 काज, 1 पंथ 2 काज, सीधा कर लेना तुम लोग, मुझे याद नहीं है। तो हमारा तेल भी गर्म हो गया, गट्टे भी कट गए, सब्जी भी बन जाएगी और हमारा पेट पूजा भी होता जा रहा है। तो चलो अब इन गट्टों को हम डाल देते हैं। सारे के सारे एक साथ डाल देंगे और बस इनको हम थोड़ा सा कलर आ जाएगा, उल्टा पलटा देंगे और फिर निकाल लेंगे। अब आई समझ में हमने तेल क्यों ज़्यादा डाला। तो ऐसे बनेगी हमारे बेसन के गट्टे की सब्जी। ये सब्जी है राजस्थानी, क्योंकि इसकी शुरुआत, इसका आविष्कार राजस्थान के लोगों ने ही किया है, क्योंकि वहाँ पर हरी सब्जियाँ नहीं आती हैं बहुत। मतलब अब तो रेत पे ही पौधे उगा दिए गए हैं, अब तो बड़ा आविष्कार हो गया है। पूरे रेत के जितने भी मैदानी इलाके हैं वहाँ के राजस्थान के, उन सबको हरे पौधों में जो है ना, बड़े बड़े पौधे लगा लगा के सरकार ने योजनाएं बना बना के उनको पूरा हरा भरा कर दिया है। अब तो वहाँ सब्जियों की कमी नहीं है। लेकिन पहले के समय में, अब तो हमारा तकनीक विज्ञान इतना तरक्की कर गया है कि हर चीज़ बिल्कुल बदल रही है। तो वहाँ के पहले के लोग जो है ना, वो सब्जियों को इतना मिस करते थे, तो वो नए नए आविष्कार करते रहते थे, है ना। तो उनके पास जो भी चीज़ें होती थी उससे वो उन्हीं चीज़ों से सब्जियां बना के खा लेते थे। तो ये सब्जी जब यहाँ हमारे हिंदुस्तान के लोग, जब राजस्थान गुलाबी नगरी सबसे अच्छी नगरी मानी जाती है, लोगों को घूमने का स्थान है और काफ़ी शौकीन है। वहाँ के परिधान, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का रहन सहन और वहाँ का खान पान इतना पसंद आया है लोगों को। तो ये सब्जी का आविष्कार वहीं राजस्थान से हुआ है, जयपुर नगरी, गुलाबी नगरी से। तो मेरी सुशीला बहन को मैं याद करती हूँ मेरी सुशीला बहन वहीं की है, उसका मायका वहीं पे है, उनका मायका वहीं पे है ना। मुझे बताया था कि टपक गई हमारी सब्जी, तो इसको निकालने के लिए मैं थोड़ा सा, हमने तेल इसलिए कम डाला कि इसी तेल में हम
तो अच्छे से जानती होंगी उनसे। अब उनका मायका है, वो उसी में रही है, पली बड़ी हैं, तो ये सब चीज़ें तो फेस करी हैं, बनाई हैं, खाई हैं, तो उनसे ज़्यादा कौन समझेगा। तो बच्चों, मुझे याद आ गया राजस्थानी सब्जी को बनाते बनाते, तो मैंने इतनी कहानी बता दी तुम लोगों को। ये सब्जी हमारे हिंदुस्तान में राजस्थान गुलाबी नगरी जयपुर की है, वहीं से आविष्कार हुआ है इस गट्टे की सब्जी का, बेसन की गट्टे की सब्जी। बाकी हमारे दुनिया में कहीं नहीं बनती थी, वहाँ सब्जियाँ ना होने की वजह से वो लोग बेसन की सब्जी का आविष्कार कर दिया। तो इन गट्टों को हम गुलाबी 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 नगरी की सब्जी, तो इन गट्टों को हम गुलाबी गुलाबी करके सेक लेंगे, निकाल लेंगे। फिर इसमें हम हींग जीरा डालेंगे, ग्रेवी डालेंगे, लहसुन मिर्चा अदरक का पेस्ट डालेंगे, हल्दी डालेंगे, और जो भी मसाले तुम्हारे पास अवेलेबल हो। मेरे पास अभी कोई गरम मसाला नहीं, ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं बिना गरम मसाला बिना धनिया के ही सब्जी को बना के दिखाऊंगी तुम लोगों को। सिर्फ हल्दी और हींग डालूंगी, लहसुन मिर्चा का पेस्ट डालूंगी, टमाटर प्यूरी डालूंगी, बस हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। तो तुम्हें जितना मसाला खाना हो डाल सकते हो, गरम मसाला, ठंडा मसाला, सारे मसाले डाल सकते हो। इसमें सारे मसाले डालने का, जितना ज़्यादा मसाला भर दोगे उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, तुम अपने तरीके से बना लेना जो चीज़ें मैं बता रही हूँ। वैसे तो भरा पड़ा है इंटरनेट में, यूट्यूब पे भरा पड़ा है। तो मेरे ब्लॉग का जो टॉपिक है फूडी है, तो मैं जो भी करती हूँ, जैसा भी बनाती हूँ, वो सब तुम लोगों को दिखाती हूँ। तो मज़ा आता है कि नहीं देखने में। इंटरेस्टिंग खाना बनाती हूँ, इंटरेस्टिंग, हाँ ठीक है, स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। चपक गए, चपक जाओ तुम सबको। इसको सब्जी को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों, लेकिन जब बनती है ना, आहा, आत्मा में उतर जाती है। मुझे तो नहीं पसंद है, मुझे तो कढ़ी चावल पसंद है, दाल चावल पसंद है, टमाटर की रसेदार सब्जी के साथ चावल पसंद है। ये सब्जी मुझे, क्योंकि कठिन बहुत है, मेरे प्राण बाहर आ जाते हैं इसको बनाने में, इसलिए मुझे नहीं पसंद है। खा तुम्हें कोई बना के दे दे तो बहुत पसंद है, खुद बनाऊंगी तो नहीं पसंद है, क्योंकि इसको बनाने में मेहनत बहुत लगती है। मेरे पास हो जाए गड़े गड़े उतनी देर से नहीं यार, क्या करूँ। मेरे प्राण के जो नाथ है ना, उनको बहुत पसंद है। अम्मा छुई बार दी गिर गई। तो देखो, बातें करते करते हमारे गट्टे भी गुलाबी हो गए। गुलाबी नगरी की सब्जी और गुलाबी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो गुलाबी नगरी की सब्जी है ये, राजस्थान की जयपुरी सब्जी है ये। तो इसको गुलाबी करना तो बनता है, तो हमने इसको गुलाबी कर देंगे, निकाल लेंगे, फिर और गुलाबी करेंगे। ये देखो, इतना गुलाबी, इतना लाल कर देंगे इसको पूरी तरह से भूंज भूंज के, और हमारी स्वादिष्ट सब्जी रेडी हो जाएगी। दैया जो खा ले मर ही जाए, इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाऊंगी यार, भले जाए जितनी देर हो जाए, खाने वाला बैठा रहे, बैठा रहो। काहे बनवाते हो इतनी कठिन सब्जी है, सरल खाना खाओ नून मिर्चा के साथ है, 56 भोग खाने ना खाओ। तो 3 घंटा लगता, हम क्या करें, हम थोड़ी टाइम कढ़ाइया में टाइम लग रहा है, टाइम लगाएंगे, बनाएंगे हम नो टेंशन। सब्जी हम बिल्कुल स्वादिष्ट बनाएंगे। इनको सेकना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें सौंधी सौंधी खुशबू की सब्जी खानी है, टेस्टी गट्टे की, तो सेकना तो पड़ेगा, और सेकोगे नहीं तो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। कच्ची कच्ची ऐसा लगेगा कि बेसन खा रहे हो। मैंने एक बार बना लिया था, तो मुझे पता है कि जब तक उनकी सिकाई नहीं होगी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। तो बच्चों, तेल तो ये पूरे पी के लागत है। दैया, अरे थोड़ा तेल तो बचा दो यार, पूरा तेल पी के बैठ गए हो। तो हम सोच रहे हैं अब निकाल लेते हैं इनको, बहुत ज़्यादा गुलाबी नहीं करना है, बहुत पत्थर हो जाएंगे नहीं तो ये, फिर हमको और टाइम लगेगा रसे के साथ पकाने में। वैसे कलर बढ़िया आया है, एकदम ज़बरदस्त कलर आया, जो तुम लोगों को दिख नहीं रहा है। ये देखो, देखा कलर, देखो क्या बढ़िया कलर आ रहा है।
हरा कलर, ये देखो गुलाबी गुलाबी कलर है ना। बेसन के गट्टे चले जा रहे हैं, देखो क्या कलर आया है। अब हमारे पास कैमरा नहीं है बच्चों वाला हैं, कहाँ यार कहाँ। ये ले बुखार चढ़ गया हमारे कैमरा का दैया। और रुक जा रे, रुक जाओ बच्चों, हमारा कैमरा का बुखार चढ़ गया, ठीक कर रही हूँ। तो ये देखो लाल लाल गुलाबी गुलाबी बेसन के गट्टे बन गए दैया। अभी दिखा रही हूँ, ये देखो बेसन पकते पकते जो है ना अभी तेल छोड़ेगा, अभी ये तेल छोड़ेगा, पूरा तेल अभी पी लिया है इन्होंने। छोड़ दो तेल को छोड़ दो, पूरा तेल पी के बैठ गए हैं, हम तेल पिएंगे। तो बच्चों हम तेल को पिए रहने दे लेते हैं और इसको निकाल लेते हैं हम, है ना। इसी परात में, परात देखते हैं तुम लोगों को, नहीं दिख रही है तो देख लियो। कितना तेल बचा है देख लो, अब का करे तेल ही नहीं बचा है, पूरा का पूरा जो है ना गट्टे हमारे पी गए। गैस को हम थोड़ा धीमा कर देते हैं। ये लो, ये तैयार हो गए हमारे गट्टे, बेसन के गट्टे, है ना। अब इनको यहाँ रखते हैं साइड, और इसमें हम डालते हैं जीरा। बहुत देर हो गई, ये डाल दिया हमने जीरा। तेल हम और नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, और डाल देंगे हींग। अरे ज़्यादा पड़ गए, चल कोई बात नहीं, हींग तो वैसे भी इसमें टेस्टी लगती है, थोड़ी ज़्यादा पड़ गई, डबल पड़ गई, कोई बात नहीं। और डाल देंगे हम ये पेस्ट जो हमने बचाया था, लहसुन मिर्चा अदरक वाला, ये देखो, है ना। अभी बहुत चीका पानी शुरू हो रही है क्योंकि कलैया बहुत ज़्यादा गर्म है और इसमें मिर्चे की झाड़ आएगी कस के। अब देखना यहाँ पे मैं भूनूंगी और अंकल जी उधर कमरे में हैं और उनका खांसना पादना शुरू हो जाएगा, उनको बहुत एलर्जी है मिर्ची की झाड़ से। और थोड़ा पेस्ट हमारे ढक्कन में भी लगा है, ये देखो। इसको हम सबको पूरा एक पाँच लेंगे। और ये सारे ड्रामे जो मैं करती हूँ तुम लोगों के खाते करती हूँ, इतनी मेहनत की सब्जी है ये कि कहाँ गया यार ढक्कन इसका है। ढक्कन नहीं दिख रहा, ये धरा तो है, मैं भी ना ढक्कन नहीं रखा है, तरह में नहीं। ये देखो इसको भून देंगे, ओके। और हम इन टमाटरों को थोड़ा सा पीस लेंगे, ये देखो बच्चों, है ना। ये टमाटर है मोटे मोटे, थोड़ा सा क्रश कर देंगे तो कुछ काट लिया, नाक नहीं बह रही है, तुम लोग सोचो तो कोई नाक बह रही है, पूरे ही डाल देते हैं। आजा डाल देते हैं, आ जाएगा। थोड़ा सा दरदरा देते हैं इसको, और देखो थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा दे। और ये लो हमारा जार भी खराब हो गया है, ये पानी फेंक रहा है। और
ये देखो, ये इस तरह से कुछ टमाटर तो पीसे ही लेंगे, लेकिन चलेगा। हमको ज़्यादा इसको रबड़ी नहीं बनाना है। ओके, ऐसा ही पीसना है। तो चलो बच्चों, हमने जो है पीस लिया है। और बस मसाला को बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है। तुम्हारे सामने सब कुछ हो रहा है और ये मसाला हमारा जितना भूंजना है बस भूंज गया है ना। अब ये टमाटर की जो प्यूरी है ना, वो हम इसी में डाल देंगे। ठीक है, बहुत कठिन सब्जी है ये। अरे खून निकला हुए बनाओ ना, नाम ले कहूँगा तो बस लगता है का पकड़ के मार ले पहले। जो इस सब्जी का नाम लिए बना देना, ये आलम होता है। हमें बिल्कुल पसंद नहीं इतनी कठिन सब्जियाँ बनाने में, खून निकल आता है। गैस को फुल कर देते हैं और ये टमाटर प्यूरी को हम इतना पकाएंगे कि थोड़ा इसका भुंज जाए, जैसे तेल छोड़ दे। और तेल इसमें ज़्यादा है नहीं, तेल छोड़ेगी क्या, लेकिन ठीक है, तेल और नहीं डालेंगे, इसने बहुत तेल पी लिया है। और ये इतने बढ़िया बने हैं बच्चों, ये देखो मेरा मन कर रहा है कि मैं खुश नाश्ते के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। दो मैं पहले खा गई थी, एक फिर खा ली हूँ। तो इसमें कुछ टमाटर रह गए हैं ना, और इसमें नमक डाल देती हूँ। तो ये टमाटर प्यूरी हमारी जल्दी पक जाएगी, है ना। तो सब्जी में हमें जितना नमक डालना है हम डाल देते हैं। अरे बहुत ज़्यादा नहीं, बस याद आ गया उस पानी में भी नमक है, क्योंकि ये उबाले हैं। बच गई सब्जी खराब होने से, पड़ जाता भर के। और हम पानी लेकर आते हैं थोड़ा, इस जार में थोड़ा पानी डालेंगे। लगी खाए का नहीं मिला, ये लग रहा खाए का नहीं मिला। नहीं भाई, ये देखो गट्टा खाओगे एक ठो, ये देखो गट्टे बनाए। अब तुम यहाँ से चले जाओ, मिर्ची उड़ रही है, हंसोगे मेरा वीडियो खराब करोगे। और हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी, है ना, आधा घंटा, क्योंकि अभी तो सब्जी छौंक रही हूँ, फिर आटा लगाऊंगी, आधा घंटा लगेगा अभी, क्योंकि पकने में भी थोड़ा टाइम लगेगा इसको। पकी हुई है लेकिन ग्रेवी के साथ तो थोड़ी देर पकाएंगे ना। आधा घंटा बचा, इसको खा लेते हैं। और हम निकाल लेते हैं आटा, चीज़ों को रख देते हैं। और इसी परात में हम आटा सानेंगे। तो बस ठीक है, पक गई प्यूरी, पक गई हमारी।
इससे ज़्यादा पकाएंगे नहीं, बहुत टाइम और हो रहा है, देर हो रही है। अब ये हैं गट्टे, बेसन वाले गट्टे की सब्जी बन रही है। ये सारे गट्टे हम इसमें डाल देंगे। जितना भी गट्टा का चूड़ा है ना सारा डाल देंगे और इसको साइड करते हैं और इनको हम मिक्स करते हैं और इसमें हम डालेंगे पानी ना। तो ये है वो वाला पानी जिसमें हमने, यार हाथ में लग गई है क्या करूँ, ये वही वाला पानी है जिसमें हमने उबाला था गट्टों को। तो हमें लगता है इससे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, पर इसमें तो यार बहुत सारा बेसन है, पतली हो जाएगी सब्जी है। पूरा पानी डालेंगे। इसी में उबाला था, इसी में सब्जी बना लेंगे। देखो अलग से हमने एक भी पानी नहीं डाला है, जार धोया है लेकिन अब जार का हम फेंक देंगे क्योंकि पानी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अब ये इतने में काफ़ी है, अभी गाढ़ी हो जाएगी क्योंकि बेसन जो है ना पानी पीता है। ओके, तो हम जा रहे हैं आटा को लगाएंगे, इसको हम तेज आंच में पकने देते हैं। तब तक हम लगाते हैं आटा और बच्चों दिखाते हैं। और बन जाएगा खाना। चावल नहीं बनाएंगे, शाम को बनाएंगे चावल। ठीक है, चावल शाम को बनाएंगे। सब्जी को हम ढक देते हैं और इसको पकने देते हैं आराम से। तो ये देखो बच्चों, इतनी मेहनत की सब्जी दैया कौन खाता है। ये लो ढक दिया, अब जब पक जाएगी पूरी तरह तब दिखाएंगे तुमको। हम जा रहे हैं आटा लगाने और थोड़ी देर में आते हैं, वो भी दिखा देते हैं। क्या रह जाए, आटा भी देख लो, ये क्या रह जाए, वो देखो जैसे वो खा देखो, रोटा बनाते भी देखो उनको। ये ले लिया पानी और ये सान रहे हैं आटा। तभी तो औरतें घर छोड़ के भाग जाती हैं। हाँ, जिनके आदमी ऐसे होते हैं, ऐसी ऐसी सब्जी खाते हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है बच्चों, ये तो तब भी सरल है। काय की सब्जी खाते थे, कटहल के बीजा की। हमारी जवानी कटहल के बीजा छीलने में निकल गई। हाँ, कटहल के बीजा उबालते थे धो के नमक डाल के 4-5 सीटी लेके, उसके बाद वो ठंडे हुई जाएं, और उसके बाद जो दुर्दशा हमारे हाथन की होती थी नाखून के अंदर, उनको छीलते छीलते उनकी खोपड़ी, हमारे नाखून खराब हो जाते थे अंदर, इतना घातों दर्द होता था हाथ। मतलब जल्दी भी दो खाना और टेस्टी भी बनाओ, बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन, रोज नए नए ऑर्डर आ जाता था। मोहल्ले में न्योता होता था इनके, 2-4-6 दोस्त इनके बैठे रहते थे। अब भाई हम बनाते थे, करते क्या, कहाँ जाते, क्योंकि मेरा बाप मुझे रख नहीं सकता था। बाप के पास खिलाने को होता तो शादी का ही करता यहाँ पे। तो खाने के लिए तो आई थी मैं, मेरा जीवन सिर्फ खाने के लिए आया था। शादी इसीलिए की थी कि मैं खाने के लिए आई हूँ, और कोई मेरी ज़िंदगी में कोई फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। क्या कहूँ, कुछ नहीं कहूँगी, समझ जाना तो समझ जाना। तो हम खाने बनाने के लिए आए थे, खाना बना रहे हैं। तो भैया तुम कटहल की बीजा की सब्जी बनवाओ। कटहल नहीं खाते थे, कटहल बिल्कुल पसंद नहीं था इनको।
कटहल के बीजा की सब्जी पसंद थी। तो खोपड़ी फोड़ डालूं। हाँ, तब वहीं तो काट के ड्रम में भर देती हैं लड़कियां। ले खा, ले पेड़। इसलिए आदमी को, औरत को उतना ही सताओ जितना वो बर्दाश्त कर ले, हैं? इतना मत सताओ कि फिर जब वक्त आए तो तुम्हार पोस्टमार्टम कर दे। मैं सत्य बोल रही हूँ कि नहीं? बताना बहनों कमेंट करके, क्योंकि मेरी बहनें बहुत सी ऐसी होंगी जिनके स्वामी ऐसे होंगे। अब बेचारी वो भी अपना जीवन ऐसे व्यतीत करती होंगी, सवेरे शाम दिन रात खाना बना बना के। तो सब्जी की आवाज आ रही है बच्चों? पक 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 पक, खुल 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 खुल। सब्जी खोल रही है तो खोलने की आवाज़ आ रही है। और हम आटा सान रहे हैं। हमने सोचा इतनी मेहनत का काम करते हैं, वो भी तुम देखो, सब कुछ देखो, हमारी कितनी ज़िंदगी तबाह है। हाँ, दुनिया इधर की उधर हो जाए, खाना हम बनाएंगे, कुछ भी हो जाए। अभी पापड़ बना के आई हूँ छत पे, पूरी काम वाली बाई हूँ मैं। कपड़े धुली हूँ, बालकनी धुली हूँ, सुबह नाश्ता बनाई हूँ, अब खाना बना रही हूँ। मर जा, ले। और इसकी लोई भी काट देती हूँ, ऐसे थोड़ी रोटा बन जाएगा। पूरे प्राण लेगा तब रोटा बनेगा, ऐसे रोटा बन जाएगा। पूरे प्राण लेगा, पूरे, आधे नहीं। चल तुझे रोटा बनाती हूँ। तो हम पड़वई वाला बनाएंगे। पूछो। ये लो, हाथ धो लें, अब कोई काम नहीं है। तुम आ गई पढ़ने, क्या करने आई है यहाँ पे? तीसरी बार हाथ धो रही हूँ, 56 बार हाथ धोती हूँ। हैं, बन जाएगी रोटी तो फिर हाथ धो लूंगी। अम्मा कहाँ भेज दिया मुझे? धनिया ला रही हूँ धो के, ये सब्जा में डालूंगी। ये लो, पचक गई आलू अच्छी, धोने के बाद और जरा सी भी गई हैं। पानी निकाले कुछ जरा सी धनिया, ज़्यादा बहुत सारी लगी थी, जरा सी कौर भर तोड़ के लाए। कोई हमको कह रहा था कि धनिया घर में नहीं लगाई जाती है। ऐमा कहा हुआ धनिया घर में नहीं लगाई जाती? धनिया घर में लगाओ, टमाटर ना उगाओ तो खाती क्या हो बेटा? दुनिया का परपंच फैला पड़ा है संसार में। हाँ? ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं, ये ना करो वो ना करो, ऐसे ना करो वैसे ना करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, सब नौटंकी है।
चलो सब्जी दिखाते हैं। देखो हमारी सब्जी का हालत क्या है। ओए होए, ओए होए, तो गट्टे हमारे पक रहे हैं। अभी इसको गाढ़ा होना है तो हम खोल देंगे, क्योंकि ये पकी रहेगी तो गाढ़ी नहीं होएगी जल्दी। खोल देंगे तो जो भी इसमें रसा की मात्रा अगर ज़्यादा है तो जल्दी से कम हो जाएगी, भाप बन के उड़ जाएगा। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। ठंडी होने के बाद ये सारा रसा पी जाएंगे। हमको मालूम है। हमारी दूसरी गैस जल नहीं रही है, मुसीबत तो ये है ना, दूसरी गैस खराब है। अब जो कुछ करना है यही करना है। पको बेटा, हम इंतजार करेंगे। पको तुम आराम से। उधर उनकी आफत मची है। खाना दो, खाना दो। हम क्या करें, खाना दो। खाना दो, खाना। ये ग्रेवी हमारी सब्जी जो है ना, चावल के साथ बहुत बढ़िया लगती है, गजब लगती खाने में। इसमें बस गरम मसाला की कमी है, मुझे पता है। अगर आधा चम्मच गरम मसाला पड़ जाए तो ये सब्जी अद्भुत टेस्ट हो जाएगा इसका। बस जो खा ले फिर मर ही जाए, ऐसी सब्जी होगी। पर हमें नहीं पसंद है भैया, हमारी पसंद की सब्जी नहीं है। चाहे मर जाए को, चाहे जिंदा हो जाए, पर हमें बिल्कुल नहीं पसंद है। हमारे प्राण बाहर आ जाते हैं बनाते बनाते। हमको कैसी ऐसी सब्जी हमको बिल्कुल नहीं सुहाती है। हाँ, नफरत है इस सब्जी से हमको। इसने हमारा इतना खून जलाया है, इतनी गुस्सा दिलाई है। जब जब इसको बनाती हूँ तो आधा लीटर खून मेरा जल जाता है। क्रोध से भर जाती हूँ मैं इस सब्जी को जब मैं बनाती हूँ। सच बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत मेहनत से तैयार होती है। देखो, गट्टे बनाओ, गट्टे उबालो, गट्टों को तलो, फिर गट्टों को पकाओ। बहुत लंबा प्रोसेस है। हाँ, इतनी देर में तो नहीं 56 प्रकार के भोजन बन जाए। खा के मड़ई जाने कहाँ चलो जा। और बनत कुड़ कुड़ के पकी, कुड़ कुड़ के। हाँ, तो हम ठीक है, इसकी ग्रेवी इतनी ही रहने देते हैं। और इधर वाली थोड़ी थोड़ी गैस हमारी जलती है, तो हम इसका कुछ करते हैं। तो हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे ही जल रही है इसको चालू कर देते हैं। और दिखाते हैं तुम लोगों को, क्योंकि अब ये सब्जी अभी पूरा बहुत गाढ़ी हो जाएगी। इतनी गाढ़ी हो जाएगी कि अलग से फिर से हमें खौला के जो है इनको पतली करनी पड़ जाएगी। तो ये वाली गैस जितनी भी चल रही है खोल देते हैं। देखो मरी मरी चल रही है। अब जाएगी सर्विस के लिए उसी दिन जिस दिन ये तीसरी वाली भी बंद हो जाएगी। चलो धनिया दिखा दें, फिर मैं उधर करती हूँ। यार धनिया भी तो डाल दूँ। बिना धनिया के हमारे खुद के बगीचे की धनिया है। बोलते बोलते जबान भी हमारी लड़खड़ा जाती है, लड़ा जाती है। तो चलो ये देखो हमारे बगीचे का हरा हरा एकदम ग्रीन और इतना बढ़िया। ओह, इतनी देर को देखी है सब्जी का पता नहीं है। हमारी बातें सुनने के लिए तुम लोग ज़रूर देखते होगे। वैसे सब्जी बहुत कठिन है, मत बनाना। मैं तो कहती हूँ कभी मत बनाना, बाज़ार से लेके खा लेना। अरे सब्जी को मत बनाना तुम लोग। हाँ, अपने प्राण मत देना इतनी कठिन सब्जी बना के। ठीक है बच्चों। तो लो जी, गट्टे हमारे पूरी तरीके से रसा में लिपट गए हैं और इस सब्जी को हमने रेडी कर दिया है। ये देखो, पास से दिखाऊँ क्या? दिखाई देती हूँ आखिर तुम लोगों को। पास से सब्जी का कलर देख लो बच्चों। ये है हमारी सब्जी का कलर, देखा? ये बन गई हमारी सब्जी एकदम बेसन की गट्टे वाली स्वादिष्ट। ये अभी देखो गाढ़ा हो गया पेस्ट। देखो ये देखो गाढ़ा हो गया, पतला नहीं है। ये अभी पूरा का पूरा पी लेंगे। मर गए, तुम भी मर गए। अब ये मर गया, ये मर गया। इसको ठीक करो। कैमरा मर जाता है। तो बच्चों देखो, बातें करते करते पक करते करते सब्जी बिल्कुल परफेक्ट हो गई। और मुझे तो लगता है
इधर की गैस मुझे बंद ही कर देनी चाहिए। बंद कर देती हूँ, बेकार में जला के रख दी थी। चलो हो गई सब्जी, और इसको हम ढक देते हैं। ठीक है, और रोटा बनाते हैं। तवा चढ़ाएंगे, रोटी बनाएंगे, खाना भर के जल्दी देंगे। और ये कल मंगाया, आधा किलो घी आया है, और ये घी इसमें से निकला नहीं है, तो इसको हम रख देंगे कढ़ाई के ऊपर। और ये जितना भी गर्माहट की वजह से इसके अंदर का घी पिघल जाएगा और वो बाहर आ जाएगा, और हम बनाते हैं रोटी। तो एकदम झाड़ की रोटी हमने बेल दी, पतली पतली, और तवा हमारा गर्म हो गया, डाल देते हैं और दूसरी रोटी भी बेलते हैं और अंकल जी को खाना देते हैं। बेचारे भूख से तड़प तड़प के तड़पी आत्मा बन गए। और खाओ, बेसना की सब्जी, सरल खाना खाते तो काहे को इतनी देर लगती, कुछ भी बना के खिला देती, दही छौंक के खिला देती, आलू छौंक के खिला देती। बेसना की सब्जी खाओ तुम, कगारे में पाँव लटकाए रहो, लेकिन बेसन की सब्जी खाना। ए गोविंद, ऐसा पति किसी को न देना, वरना खाना बनवा बनवा के मार डाले। कहीं घुमाने न ले जाना, जिंदगी हमारी यहीं खत्म कर देंगे। चलो आओ, देखो रोटा हमारी। फूले चाहे पिचके, हमें कोई परवाह नहीं है, जैसी भी बनोगी ठुसाएंगे इनको। तो ये ले लिया हमने थाली, और ये ले लिया हमने कटोरी, है ना। और ये देखो, घी जो है पिघल गया। ये आ गया घी। ओए, चलो सब्जी डालते हैं और रोटी। हाँ, पिचका दी थी, फूलने लगी। ओह ओह, फूल जा, नौटंकी ना कर, फूल जा। तो हम सब्जी को भी डालते हैं और दिखाते हैं तुम लोगों को खाना। हमारा खाना रेडी हो गया, देते हैं अंकल जी को गट्टे वाली सब्जी। ओ देखिए, ये लो बच्चों, रोटी हमारी फूल गई है। बस आओ तुम लोगों को इसमें घी लगाते हैं। घी हमने आधा किलो मंगाया है, तो इसको क्या करूँ, इसका निकाल देती हूँ घी। अभी देखो घी तो है बाल्टी में, ऐसा नहीं है वहाँ घी इसका। चलो मैं खा लूँगी बाद में, ये तुम लोग सोचोगे कि आंटी पत्ते या घी नहीं है, घी हमारे पास है। ठीक है, हाँ, रोटी में घी लगा देते हैं। और ये देखो, और आधा ये दूसरा रोटी का कावेगा। ओए मारू जा, और इसको उठा देते हैं।
चलो दूसरा वाली का तो हम बाद में देखेंगे। हमारा स्टैंड गड़बड़ा गया। रुक जाओ बच्चों, स्टैंड गिर जाएगा तो हमारा काम हो जाए तमाम। दूसरा रोटी भी हम सेंक लेते हैं, क्या वो फूलेगी, फूल जाओ। और ये देखो, ये है हमारी सब्जी जो कि 1.5 घंटे में बनके तैयार हुई है ना। 1.5 घंटे में बनके तैयार हुई है, ऐसी ही सब्जी है यार। दूसरा रोटी भी हम सेंक देते हैं। और चलो ये रोटी दे आते हैं इनको, अंकल जी को। पूरी दोनों रोटी देंगे, बार बार जाने का ख़त्म सिलसिला। देखो रोटी बढ़िया बनाई हमने, एकदम स्वादिष्ट खाना बनाया है। गैस को धीमा करते हैं और इस रोटी में भी हम घी लगा देते हैं ना बच्चों। दोनों रोटी तैयार हो गई। दोनों रोटी तैयार हो गई। दैया ले जाओ आके, कि वहीं दे आवे में आ जाओ। हाँ इंसान है हम भी। हाँ तुम जानवर हो, गरम गरम खा रही हूँ, तुम जानवर हो। ले लो, चलो ले बच्चों, भोजन तैयार है। हैं 3 बार दिखाऊंगी, 4 बार ले। चलो बाय बच्चों, अब नहीं दिखाऊंगी, बाय, खत्म।